हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश होते ही घटवाल विद्रोह देखने को मिला। 1772 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी में घटवाल विद्रोह हजारीबाग क्षेत्र में हुआ और इसका रीज़न था अंग्रेजों ने झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश किया तो यहाँ के जनजातियों को शोषित किया और यहाँ पे अत्याचार किया। इसके कारण लोग ने असंतोष होकर घटवाल विद्रोह किया। और घटवाल विद्रोह नाम कैसे पड़ा, घटवाल विद्रोह, तो ये आप याद रखिए कि घटवाल सरदार के द्वारा किया गया एक जनजातीय आंदोलन था, जनजातीय विद्रोह था, रिवोल्ट था और इसका जो नेतृत्वकर्ता थे वो घटवाल सरदार थे। इसके बाद इसके दमनकर्ता कौन, अंग्रेज इसको भगाने दबाने के लिए आया तो वो आपका कैप्टन जेकब केमेक थे। यही व्यक्ति चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह के दमनकर्ता भी थे। नाम ये जो है इंपॉर्टेंट होगा, कई जनजातीय विद्रोह को दबाने का काम किया। ये व्यक्ति का नाम आप नहीं भूल सकते हैं। अगर हम घटवाल विद्रोह की बात करें तो घटवाल विद्रोह के प्रवेश के समय यानी अंग्रेजों के प्रवेश के समय रामगढ़ यानी हजारीबाग, रामगढ़ जो है हजारीबाग में पड़ता था, तो राज्य का राजा मुकुंद सिंह था। तो इस प्रकार से ये पॉइंट को आप जरूर याद रखिए, यानी कि घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ राज्य का राजा मुकुंद सिंह था। ये वाला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट होगा। और जब झारखंड के जो से अंग्रेज जब प्रवेश कर रहे थे हजारीबाग क्षेत्र में तो उस समय राजा मुकुंद सिंह थे। इस पर जो से अंग्रेजों के पलामू पर अधिकार के दौरान उसने पलामू नरेश की भरपूर सहायता की थी। सोचिए, मुकुंद सिंह एक ऐसा व्यक्ति था, कभी भी झुका नहीं अंग्रेजों के सामने, मरते दम तक हर समय विद्रोह किया, लड़ते रहा, जहाँ भी विद्रोह हुआ जम के सहयोग किया। तो वही बोल रहा है कि जब पलामू में विद्रोह हुआ, वहाँ के राजाओं ने विद्रोह किया तो मुकुंद सिंह जो रामगढ़ के राजा हुआ करते थे भरपूर ने सहयोग किया। उसने अपने राज्य से अंग्रेजों के विरोधी फ्रांसीसियों को जाने का रास्ता दिया तथा सीमावर्ती अंग्रेज या फिर अंग्रेजी सत्ता क्या बोल सकते हैं कि अधीन क्षेत्रों पर हमले भी कराता रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन हरकतों से परेशान होकर अंग्रेजों की पटना काउंसिल ने 16 सितंबर 1771 ईस्वी को कुछ शर्तों जैसे उनके प्रति उचित आचरण करने और 20,000 रुपया वार्षिक कर देने का प्रस्ताव भेजा, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकार कर दिया। 1772 ईस्वी में अंग्रेजों ने छल पूर्वक राजा मुकुंद सिंह को अपदस्थ कर उनके संबंधी तेज सिंह को जैसे राजा बनाने का साजिश रचा और इसके तहत मुकुंद सिंह के प्रति जो है आप बोल सकते हैं वफादार घटवाल विद्रोह की स्थिति में आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था ये सब, आप जो से इसके बारे में पढ़ सकते हैं बहुत डिटेल से, क्योंकि ये आप घटवाल विद्रोह के बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस बुक में अधिक प्रश्न नहीं दिया, इसलिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहे थे। इसमें टोटल 12 प्रश्न है। ये आपका झारखंड का इतिहास है, जनजातीय विद्रोह यानी ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ रहे झारखंड से संबंधित, यानी कि ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, आधुनिक इतिहास में आएगा। झारखंड का हिस्ट्री का सेक्शन है, चैप्टर 12 है। हम लोग जनजातियों को कवर कर रहे हैं, तो कुछ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, फिर हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। घटवाल विद्रोह का पहला प्रश्न है कि घटवाल विद्रोह कब किया गया था। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो एग्जामिनर रहेगा क्वेश्चन बनाएगा, अगर जनजातीय विद्रोह को उठाएगा तो सबसे पहले वो पॉपुलर जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन बनाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन को टफ करना रहे तो वो ऐसे आंदोलन या विद्रोह से क्वेश्चन बनाता है। वहाँ अगर देखेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था या कब हुआ था, सो पूछे तो क्वेश्चन को और टफ करना रहता है। तो ये विद्रोह कब हुआ, क्योंकि डेट रखना थोड़ा सा टफ होता है, सब लोगों के लिए इजी नहीं है। तो 1 का आंसर तो सी होगा। 1772 से 73 में, यानी 2 सालों तक चला। 1772-73 में घटवाल विद्रोह घटवाल सरदार के नेतृत्व में किया गया था। इसके दमनकर्ता जेकब केमेक थे। घटवाल विद्रोह का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से था। तो सिंपल क्वेश्चन आपको याद रखना है, रामगढ़ याद रखिए, रामगढ़ हजारीबाग। यहाँ पे उस समय राजा मुकुंद सिंह थे जब अंग्रेजों ने हजारीबाग में प्रवेश किया, यहाँ के घटवाल सरदार ने विद्रोह किया। तो रामगढ़ आप याद रखिए, घटवाल विद्रोह का संबंध रामगढ़ से है, हजारीबाग से। घटवाल विद्रोह में कैप्टन केमेक की सेना ने मुकुंद सिंह, देखिए क्या लिख रखा है आपको यहाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा है कि घटवाल विद्रोह में कैप्टन केमेक की सेना ने मुकुंद सिंह को किस ओर से आक्रमण किया था। मुकुंद सिंह कौन थे, रामगढ़ राज्य के राजा थे। 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दक्षिण की ओर से अटैक किया और इस पर जो से हमला किया। आप जो से बहुत ज़रूरी है इसे याद रखिए। घटवाल विद्रोह में किस क्षेत्र के राजाओं ने जो से साथ दिया था। तो घटवाल विद्रोह में किस क्षेत्र के राजाओं ने साथ दिया था। तो 4 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, चाई व चंपा। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आप पढ़ते होंगे। चाई चंपा हजारीबाग का क्षेत्र है। तो घटवाल विद्रोह में जैसे चाई और चंपा बोल सकते हैं कि राजाओं ने साथ दिया था घटवाल विद्रोह में। अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था।
तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है मुकुंद सिंह को अपदस्थ कर दिया, गलत तरीके से मुकुंद सिंह को हटाया जो कि रामगढ़ का राजा था, रामगढ़ राज्य का। अब जो है रामगढ़ राज्य का राजा कोई और बन गया, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषित कर रखा है। अंग्रेज अपने आप को सर्वोपरि समझता था। आपका ठाकुर तेज सिंह होगा, आपको हम चर्चा किए थे इसके बारे में। तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य का राजा कौन बना? तो तेज सिंह का मृत्यु हो गया तो मुकुंद सिंह को बनाना चाहिए, क्योंकि वो पहले था तो उसे हटा दिया गया था गलत तरीके से, लेकिन फिर भी इन्हें नहीं बनाया गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन 6 है आपका होगा पारसनाथ सिंह। तो पारसनाथ सिंह का याद रखिए। सबसे पहले मुकुंद सिंह रामगढ़ राज्य का राजा हुआ करते थे, अंग्रेजों ने गलत तरीके से तेज सिंह को बनाया, उसके बाद उसका मृत्यु होता तो पारसनाथ सिंह बनते हैं। गढ़वाल विद्रोह के समय रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण किस अंग्रेज अधिकारी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई? अशांत का मतलब होता है कि वहाँ शांति नहीं है, पीस नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ उग्रवादी टाइप से विद्रोह हो रहा है, अशांति हल्ला मचा हुआ, इस प्रकार सब समझ सकते हैं। कभी कभी अभी भी सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अशांत क्षेत्र घोषित कर देता है, जम्मू कश्मीर साइड कर देता है, नागालैंड हो गया, असम हो गया, कुछ ऐसे क्षेत्र अभी भी है। 7 का राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, कैप्टन क्रॉफ्ट। आप याद रखिए कि घटवाल विद्रोह के समय जो है रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण अंग्रेज अधिकारी को, यानी किस अंग्रेज अधिकारी को, तो बोल सकते हैं कैप्टन क्रॉफ्ट या क्राफ्ट को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि घटवाल विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी एकरमेन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से किसे गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया? तो आपका 8 का राइट आंसर भी होगा रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह को जो है ये वाला भी आप याद रख सकते हैं कि घटवाल विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी एकरमेन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया और इन लोग ने जैसे चटगांव भेज दिया था। इसके बाद आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि घटवाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 25 अक्टूबर 1872 ईस्वी को घटवाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में। घटवाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए तेज सिंह, यानी कि घटवाल विद्रोह के पहले रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण करने वाले व्यक्ति यही तेज सिंह था। जब अंग्रेजों ने अटैक किया तो राजा तो तेज सिंह को ही बनाया। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, इसका कंसिक्वेंसेस रिजल्ट क्या हुआ? तो आपका 11 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के समाप्त हो गया। मतलब इसका कोई ज़्यादा कंक्रीट नहीं निकल पाया इस विद्रोह का, घटवाल विद्रोह का। वही बोला कि राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोट स्थिति के समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन ये है कि घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? तो घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ राज्य का राजा आपका तो मुकुंद सिंह था, जो नहीं डरता था, नहीं झुकता था अंग्रेजों के समय, बहुत निडर व्यक्ति था। आप इतने सारे इसके बारे में देखें और पढ़े जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी चीज़ों को याद रखिए। यहाँ पे लगभग प्रश्न लिया गया है, लेकिन आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। हम इसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की, इसमें टोटल 12 प्रश्न था। हम लोग बहुत जल्द दूसरे आंदोलन को कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इस प्रकार से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर आप शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, कोई ग्रुप व्हाट्सएप या कोई भी टेलीग्राम है उसमें, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हमको भी बेनिफिट हो और आपको भी हो। आपको इसलिए कि लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की प्रयास करेंगे दूसरे चैप्टर, दूसरे विषय, दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे कोई एग्ज़ाम में, ताकि उस समय आपको बहुत बेनिफिट हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।